आप सभी का इस भट्टी में स्वागत है। बहुत बहुत आप आए, अपने को भरपूर करके जाएंगे। मुझे ये जानना है कहाँ से हैं भाई बहनों? इंदौर जोन से। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो सभी भरपूर होकर जाएंगे, तपस्या करेंगे। हाथ उठाओ जो करना चाहेंगे। गीत बहुत अच्छा बजा दिया। तपस्या सभी समस्याओं को नष्ट कर देती है। मैं भट्टी का भी लक्ष्य आपको बताऊंगा, लेकिन जीवन का लक्ष्य भी, ठीक है? जीवन का लक्ष्य भी। किसी का भी जीवन अगर लक्ष्य के बिना चलता है, लौकिक में या अलौकिक में, तो वो हमेशा साधारण रह जाएंगे। उनके जीवन में कुछ विशेष रौनक आ जाए, चमक आ जाए, ये नहीं होगा। तो पहले तो भट्टी की बात। एक सुंदर मौका आपको 3 दिन यहाँ रहने को मिल रहा है। सभी 3 दिनों में अपने को देखेंगे। सभी ध्यान से सुन लेंगे। सभी कहाँ तक पहुंचे हैं हम? भगवान को पाकर हमने क्या पाया है? क्या पाना बाकी है? कहीं ऐसा तो नहीं। भगवान को पाकर, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को पाकर, सुंदर राहें पाकर, मंजिल का ज्ञान पाकर, हम वैसे के वैसे ही तो नहीं रह गए हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या पाया है? क्या पाना चाहते हैं? जो कुछ पाना चाहते हैं उसकी कुछ प्लानिंग है। बच्चे बैठे हैं बहुत सारे। अगर बच्चों को परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हो तो कुछ करेंगे या नहीं? कैसे आ जाएंगे? आप ही मेहनत करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। जो कुछ भी हमें प्राप्त करना है उसकी एक सुंदर प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। तो भट्टी में सभी अपने से बातें करेंगे। ये अपने को देखने का अवसर होता है। घरों में जब आप रहते हैं तो अनेक उलझनों में, अनेक बातों में आपका समय व्यतीत हो जाता है। और गहरी बात सभी के लिए, जब कोई भी बात मन पर छाई रहती है तो मन के अंदर जो सुंदर विचार समाये हुए हैं वो दबे रहते हैं। ठीक बात है या नहीं? कोई बात छाई हुई, आज कोई समस्या है, कल कुछ और बात थी, परसों किसी ने अपमान कर दिया था, 2 दिन पहले कहीं फेलियर हो गए थे, कहीं असफलता मिल गई थी, उसका चिंतन था। तो अंदर जो चीजें हैं सुंदर, वो बाहर नहीं आती, वो दबी रहती हैं। एक गहरी बात और सबको जाननी चाहिए। मैं कुछ गहरी बातें बताऊंगा, जो उनको पकड़ सकें वो पकड़ लें। हर एक आत्मा के मन में एक क्रिएटिव एनर्जी है, रचनात्मक शक्ति, और वो तब काम करती है जब मन शांत हो जाता है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है
जो अपने चित्त को शांत करने की कला सीख ले। बाबा ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, बहुत सुंदर। ऐसे सुंदर ज्ञान चारों युगों में कोई होता ही नहीं। सरल, श्रेष्ठ, संपूर्ण ज्ञान है ये। तो बहुत अच्छा चिंतन करेंगे यहाँ, मुझे क्या पाना है बाबा से। और अच्छा चिंतन करेंगे, मेरे संगम युग के अनमोल क्षण कैसे बीत रहे हैं। अभी से सोचना शुरू कर दो। कोई 10 साल से ज्ञान में, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से होंगे। मैंने अपना ये समय कैसे बिताया है। बहुत दिनों से इंतजार थी भगवान के आने की, उसे मिलने की तड़फन थी, सबके मन में थी वो, क्योंकि हम सब ने बहुत भक्ति की थी और हम उससे मिलना चाहते थे। अब वो सब पूरी हो गई। तो कैसे बीत रहे हैं संगम युग के सुनहरे दिन। व्यर्थ में, उलझनों में, तेरे मेरे में, पर चिंतन में, ईर्षा द्वेष में, बहुत बातें हैं। कैसे बिताना चाहिए, अच्छी तरह सोचेंगे। अगर संगम युग भी इन्हीं बातों में बीत गया, सारा संसार तो इन्हीं में उलझा हुआ है। उलझा हुआ है या नहीं? सारा संसार इन्हीं में उलझा हुआ है। अगर हमारा सुंदर समय भी इन्हीं में बीत गया तो हम खाली हो जाएंगे। मैं आपको एक सुंदर संकल्प दे रहा हूँ, लक्ष्य दे रहा हूँ। ये फाइनल लक्ष्य होता है जब हम बाबा के पास जाएं। फाइनल, कल पूरा हो जाए, आत्मा वापिस चले, तो लोग तो कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। वो तो मोटी बात है, बच्चा पैदा होता है खाली हाथ है, कुछ नहीं लाया है, जाएंगे सब छोड़ के जाएंगे, वो तो मोटी बात है। लेकिन हम सब खाली हाथ नहीं जाएंगे। बोलो, विचार ठीक है? पसंद है? आपका बच्चा कमाने के लिए कहीं गया हो और 10 साल के बाद आया और खाली हाथ आया हो, कैसे आएगा? और आप कैसे उसका स्वागत करेंगे? खाली हाथ आया, जो थोड़े बहुत पैसे दिए थे वो भी खत्म कराया। और किसी का बच्चा भरपूर होकर आया हो, बहुत कमा के आपको भी भरपूर कर दे, तो घर में कितनी खुशियां छा जाएंगी। आप स्वागत करेंगे, आनंद छा जाएगा। लक्ष्य बना लें, भगवान के पास जाएं, अंत में उसके घर। तो ऐसे भरपूर होकर जाएं कि सिर उठाकर जाएं, झुकाकर नहीं। बाबा हमारा स्वागत करे, आओ बच्चे संपन्न होकर आ गए हो। बोलो, माताओं का क्या विचार है? करेंगे ऐसा या उलझे रहेंगे बच्चों में, पोतरों में, समस्याओं में, तेरी मेरी में? सोच लो, भट्टी आत्मचिंतन का अवसर देती है। मुझे एक बात याद आ गई, बहुतों के लिए है वो। सरल शब्दों में आप याद रखेंगे, मुक्त करो और मुक्त हो जाओ। मुक्त करो, बोलो, मुक्त करो। फिर से बोलो, माताओं ने सुना नहीं। मुक्त करो और कहानी सुना देता हूँ, सच्ची कहानी रहती है मेरे पास। महाराष्ट्र की 2 माताओं की कहानी है। एक आई, घर पे राज करती थी। आप जानते हैं कई माताएं राज करती हैं, भाई थोड़ा कम करते हैं, माताएं ज्यादा करती हैं। घर में गीता पाठशाला खोली हुई थी, 3 बच्चे थे हैं, तीनों का बंटवारा कर दिया और कह दिया मेरे बिना पूछे कुछ नहीं करना है। तो खुद भी परेशान रहती थी और बच्चे भी परेशान रहते थे।
बाबा से दुआएं करते थे, मम्मी को जल्दी उठा लो जरा। अब मम्मी का योग लगता नहीं था, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, मेरा सारा कमाया कमाया बेकार कर देंगे, ये तो सब बेकार नालायक बच्चे निकले मेरे। गीता पाठशाला की संख्या बढ़ती ही नहीं थी। दूसरी कहानी बिल्कुल ऐसी ही। माता के घर में गीता पाठशाला, 2 बच्चे, दोनों का बंटवारा कर दिया। ऊपर की मंजिल पे खुद रहने लगी, एक बाबा का रूम बना दिया, एक क्लासरूम बना दिया और बच्चों को कह दिया अब मेरी जिम्मेदारियां पूरी हुई, तुम सब बड़े हो गए, बच्चे हो गए तुम्हें, अब मैं तुम्हें अपने बंधनों से मुक्त करती हूँ, स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ो, मेरी राय की जरूरत हो तो आ जाना। बच्चे खुश, माँ के लिए बहुत प्यार सम्मान, हमारी माँ जीती रहे। गीता पाठशाला की संख्या बढ़ते बढ़ते बहुत हो गई। बताओ कौन सी माता बनेंगी माताएं, पहली या दूसरी? वाह वाह, बड़े नशे से बोला। फिर बोलो कौन सी बनेंगी? दूसरी। सोच लो सभी। हमें मुक्त कर देना है तो मुक्त हो जाएंगे। मुझे याद आ गई एक सुंदर सी बात, इसमें पूना में एक माता ने गीता पाठशाला खोली, मुझे बुलाया, 50 स्टूडेंट थे, होगी 10 साल पहले की बात। मैंने कहा थोड़ा हॉल बड़ा बना लो। मैं बहनों कहा करता हूँ जितना बड़ा बनाओगे उतना ही बढ़ जाएगा। कई लोग इसे मानते हैं, कई नहीं मानते। उसने 200 का हॉल बना दिया, 200 भर गए। फिर मुझे बुलाया, मैंने कहा थोड़ा और बड़ी जगह लेके बना लो कहीं कुछ अच्छा सा। अब देखो उसका भाग्य है, जब मैं गया था 3 साल पहले उसके पास, तो उसके स्टूडेंट थे 500। गीता पाठशाला माता चलाती है, कोरोना में पति भी चला गया। म्युनिसिपल बोर्ड ने बिल्कुल घर के सामने, बीच में 10 फुट की रोड, उसके सामने 1 बीघा जमीन दे दी, बनाओ अपना आश्रम। माता जी ने 1000 का हॉल बना लिया। स्थिति का खेल है ना, बिना स्थिति के सेवाएं नहीं बढ़ती। तो सभी याद रखेंगे और चिंतन करेंगे हमने कहां कहां दूसरों को बांधा हुआ है। अपने को बांधा हुआ है, दूसरों को क्या बांधेंगे? मनुष्य अपने को बांध लेता है। तो अपने चिंतन को सभी महान बनाएंगे। इस भट्टी में बहुत बड़ी आपको प्राप्ति होगी, अनुभूति होगी। बहुत अच्छी तरह विचार कर लेना, हमें अपने चिंतन को महान बनाकर जाना है। जैसे आज आए हैं वैसे 3 दिन के बाद नहीं जाएंगे। बोलो क्या विचार है? भाइयों से पूछता हूँ, ठीक है? विचार पसंद है? घर जाओ आप तो आपके परिवार आप में महान परिवर्तन देखें, छोटा मोटा नहीं। महान परिवर्तन का अर्थ है, जो आपको यहाँ करना है, अपनी किसी विशेष कमजोरी का त्याग करके ही जाना है। स्व परिवर्तन इसे कहते हैं। जब हम स्व परिवर्तन की बात कहते हैं तो सभी बोलते हैं कि हमें अपने को बदलना है। ये तो जागृति बाबा के बच्चों में आ ही जाती है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे अपने में क्या बदलना है। बदलना तो है, पर क्या? पहले मैं भाइयों से बात करता हूं। अपने क्रोध को और व्यवहार को बदल के जाना है। छोटी सी एक सत्य कहानी 3 दिन पहले की, आपसे पहले जो घटती थी उसकी। एक माता आई, बेचारी बार बार मुझे याद कर रही। मैं ऊपर से आया,
बात करनी है, युगल दोनों आ गए, उसको भेज दिया, अलग से बात करूंगी। कहा मेरा जो पति है ना, ज्ञान में बहुत अच्छा, रोज सवेरे 3 बजे उठता है, मुरली आज तक कभी मिस नहीं की, लेकिन मेरे बच्चे और बहुओं के सामने मेरी ऐसी खाल उतारता है, बस आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं, बहुत अपमानित करता है। बच्चे भी देखते रह जाते हैं और मैं तो सन्न हो जाती हूँ, मेरी खुशी चली जाती है। लेकिन अमृत वेला पक्का, मुरली बहुत पक्की। अब 2 बहुत बड़ी क्वालिटी जो बहुत ब्राह्मणों में नहीं होती, लेकिन उस आत्मा को ये रियलाइजेशन नहीं है कि वो कुछ गलती कर रहा है, और इससे उसका सूक्ष्म पाप बनता जा रहा है। बनेगा या नहीं? इसलिए योग करते, मुरली सुनते भी बोल बदल नहीं रहे हैं। सभी भाई बहनों को मैं कहूँगा इस भट्टी में अपने बोल के तरीके को परिवर्तित करके जाना है। अच्छी बात अगर अच्छे ढंग से, अच्छे शब्दों में कही जाए तो उसका अच्छा प्रभाव होता है। अच्छी बात कड़वेपन से, अभिमान से, दूसरों का अपमान करते हुए कही जाए तो अच्छी से अच्छी बात भी बेकार लगती है। बोलो कौन कौन इस बात से सहमत हैं कि हमें अपने बोल के तरीके को बदलना है? बदलना है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा। बाबा कहते थे तुम्हें ही संपूर्ण बनना है, मैं कहीं और से बच्चे थोड़ा ही लाऊंगा जो संपूर्ण बनेंगे। तुम ही हो वो मेरे बच्चे जिन्हें संपूर्ण बनना है, महान बनना है। तो चेक कर लेंगे मेरे अंदर किस परिवर्तन की जरूरत है। सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में, स्वयं को पहचानना। बहुत आत्माएं पहचानती नहीं हैं। किसी में धन का बहुत ज्यादा लोभ, मैं क्या करता हूं मन मना भाव की बजाय बोलो धन धना भाव। धन के पीछे सारा दिन बुद्धि, तो योग लगेगा? इसका अर्थ ये नहीं कि आपको धन कमाना नहीं है, धन तो कमाना है, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा, परंतु उसके पीछे भागना नहीं है। गहरी बात सुन लें भाई लोग जो धन कमाने वाले और बहनों में भी, धन के गुलाम हमें नहीं बनना है, धन को अपना गुलाम बनाना है। ये सूक्ष्म आध्यात्मिक रहस्य हैं। अगर हम स्वयं को प्रकृति का मालिक बना देंगे तो धन हमारा गुलाम बन जाएगा, और अगर किसी ने धन को अपना मालिक बना दिया, स्वामी बना दिया, तो धन उसे नष्ट कर देगा। इसलिए मैं आत्मा प्रकृति की मालिक हूँ। धन बहुत मिलेगा आपको, संगम पे ही मिलेगा। बाबा ने सूक्ष्म रहस्य बता दिया है। जिसके पास ज्ञान धन बहुत होगा उसे स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। सभी सुन लो, माताओं ने सुना? जिसके पास ज्ञान धन बहुत होगा उसे स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। एक बात और कह देता हूँ, वर्तमान समय में इनकी जरूरत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कई लोग गलत कार्यों में उलझ गए हैं। 4 भाई हैं,
संपत्ति का बंटवारा आराम से कर लेना चाहिए, लेकिन करते नहीं हैं। झगड़े होते हैं, कोर्ट केस होते हैं, परेशानियां होती हैं, भाई भाइयों में शत्रुता होती है। कल ही एक माताई हमारे ऊपर भी शिविर चल रहा, अपने पति से अलग होके बताया इसके पास 1 करोड़ रुपए हैं, भाइयों को कुछ नहीं देता। देखो उस माता की महानता पर मुझे बड़ा गर्व हुआ। वो चाहती है ये अपने भाइयों का हिस्सा उन्हें दे दे। कहने लगी ये देता ही नहीं उन्हें, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी मेरे से देखी नहीं जाती। याद रखेंगे सभी भाई बहने, अविनाशी सिद्धांत इस सृष्टि का ध्यान से सुन लेंगे सभी। दूसरे के हिस्से से, दूसरे की कमाई खाकर कोई भी व्यक्ति संसार में सुखी नहीं हो सकता। सब बीमारियों में निकल जाएगा पैसा, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो भट्टी में अपने जीवन को निर्मल करना है, कुछ अच्छी चीजें सीख कर जाना है, अपने को बदलना है। जिनको क्रोध ज्यादा आता है विदाई देनी है क्रोध को, लेकिन क्रोध ऐसी चीज तो नहीं ना जो पर्स में रखा है निकाल के फेंक दें। क्रोध को विदाई देना है पूरी तरह से। बाबा के बहुत सारे बच्चे क्रोध से मुक्त हो गए हैं, हो रहे हैं। मैं जब सभाओं में हाथ उठवाता हूँ तो बहुत खुशी होती है। 60% भाई बहने हाथ उठाते हैं, हमारा बहुत सारा क्रोध चला गया है। इसका आपके परिवार पर बहुत गहरा असर पड़ता है, इससे सेवाएं बढ़ती हैं। क्रोध के बारे में मैं 2 बात छोटी सी कहूँगा। क्रोध आता है कामनाओं से। कामना इच्छा नहीं, इच्छाएं अलग चीज हैं। कामनाएं माना इसको इंग्लिश में एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। दूसरों से हम कुछ विशेष चीजें चाहते हैं। मैंने बच्चों के लिए ये किया, बच्चों को मेरे लिए ये करना चाहिए, इसको कामना कहते हैं। कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। एक माँ, उसको 2 लड़कियां हैं, ये सच्ची घटनाएं हैं। अब वो एक लड़की बहुत होशियार है, दूसरी ढीली है। वो ढीली लड़की पे दबाव बनाए हुए है, तुम्हें इतने मार्क्स लाने हैं, पढ़ो पढ़ो। पिटाई भी करती है बेचारी की, पढ़ो। अब लड़की की बुद्धि का लेवल हल्का है, फिर उसके नंबर कम आते हैं, 60 तक आते हैं बस। फिर उस पे डांट डपट होती है, गुस्सा आता है माँ को। करती है ना माताएं, ऐसा काम करती हैं। माताएं गर्दन हिला रही हैं, करती हैं। ज्ञानियों को ये समझ लेना चाहिए, सभी की बुद्धि अलग अलग होती है। इतना तो सबको पता है या नहीं? आत्मा अलग अलग, मन बुद्धि अलग अलग हैं, सभी एक जैसे नहीं हो सकते। क्या किसी क्लास में जिसमें 50 स्टूडेंट हो, सभी फर्स्ट क्लास होंगे? हर व्यक्ति चाहेगा तो जरूर उसके बच्चे फर्स्ट क्लास हों। देखो मैं एक सिंपल नियम आपको बता दूं, मैंने जब से ये सीखा तो साक्षी भाव आ गया। चाहे पुरुषार्थ की गति हो, चाहे लौकिक पढ़ाई की बात हो, अगर 50 स्टूडेंट हैं, 2 तो होंगे टॉप क्लास, जिनके बहुत ज्यादा नंबर आएंगे, सबसे ज्यादा। 5-7 होंगे फर्स्ट क्लास, 20 होंगे सेकंड क्लास, 15-20 होंगे थर्ड क्लास, और कुछ कैसे होंगे 5-7? एक और क्लास होती है ना, फेलियोर क्लास। होंगे या नहीं? हमेशा यही क्रम चलेगा पुरुषार्थियों में भी।
अगर कहीं 100 भाई बहनें हैं क्लास में तो 5 होंगे बहुत अच्छे पुरुषार्थी, अगले 10-15 होंगे अच्छे पुरुषार्थी, 25-30 होंगे मीडियम पुरुषार्थी, 25-30 होंगे हल्के पुरुषार्थी, और रहे हुए कैसे होंगे? कभी कभी आने वाले। ये क्रम चलेगा ही, इसको स्वीकार करना ही होगा। इसलिए सारी सृष्टि में, आज या कल भी मुरली में आया, करोड़ों आत्माओं में से कितने चुनता है बाबा? पहले 8 और फिर 108। आज ही था शायद, बाबा ने कह दिया 16,108 की माला थोड़ा ही होती है, माला तो 108 की होती है। तो भगवान के अनेक बच्चों में भी यही क्रम चलता है। 8 टॉप मोस्ट संसार की सबसे महान आत्माएं जो अंत में, इस सृष्टि के अंत में, इस सृष्टि के साकार भगवान के रूप में प्रख्यात हो जाएंगे। 100 बाकी इस संसार की महानतम आत्माएं जिनकी प्योरिटी संसार को प्रकाश देगी, जिनका योग संसार को बल देगा, जिनकी उपस्थिति अनेक आत्माओं की सुरक्षा का आधार बन जाएगी। इसलिए ये जो 108 रत्न हैं, ये भारत में, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, संसार की नहीं, ये भारत के अलग अलग स्थानों पर होंगे। वहाँ उनकी उपस्थिति अनेकों के लिए सहारा बन जाएगी। तो सभी इस भट्टी में बहुत अच्छा चिंतन करेंगे, हो सके तो बहुत कम बोलेंगे, क्योंकि कम बोलेंगे तो चिंतन अच्छा होगा। बहुत सारी क्लासेज आपको मिलेंगी, बहुत बातें आपको सुनने को मिलेंगी। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसने ये कह दिया, उसने ये कहा, उसने ये कहा, क्या करें? खुद एक 5 पॉइंट का प्लान सभी क्लासेज से निकाल लेना, सार रूप में 5 पॉइंट, और एक ऐसी प्लानिंग करना जिसके साथ पूरा जीवन चले। इस पे विचार करना। सभी गीत बजाएंगे भाई, ट्रैफिक कंट्रोल बजाएंगे, टाइम है, ये आ गया घड़ी। अच्छा, तो 5 पॉइंट प्लान बनाना सभी अपने परिवर्तन के लिए, कुछ सुंदर पुरुषार्थ के लिए। 2 चीजें परिवर्तन की ले लेना, 3 बातें ऐसी ले लेना जिनको लेकर सदा जीवन में आगे बढ़ना है। सारी बातों को कोई कर नहीं सकता। जितना छोटा प्लान आप बनाएंगे, बहुत प्रैक्टिकल प्लान बनाएंगे, उतनी ही सफलता बहुत ज्यादा होगी। तो सभी क्लासेज से 5 बातें हर एक अपने अपने लिए चुन ले, सबकी समान नहीं हो सकती। तो बोल थोड़ा कम, जो अंतर्मुखी रहेंगे उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैंने एक बात आपको कही है, वो बहुत गहरी है। हर आत्मा के मन में बहुत जबरदस्त क्रिएटिव एनर्जी होती है, रचनात्मक शक्ति। एक एक संकल्प हमें शक्ति देता है, एनर्जी देता है, लेकिन वो काम तब करेगा जब हम अंतर्मुखी होंगे, व्यर्थ से अपने को मुक्त करेंगे। अगर व्यर्थ में कोई रहता है तो उसने अपने मन को मौका ही नहीं दिया कुछ अच्छा सोचने का। तो मन की क्रिएटिव एनर्जी दबकर नष्ट होती रहती है। तो बहुत सुंदर समय से हम गुजरते जा रहे हैं। संगम युग, चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ समय, भगवान हमारे सम्मुख है। मोबाइल को भी थोड़ा क्या करेंगे, खोल के रखेंगे सदाई, या और कुछ थोड़ा कहना शांत हो जाओ 3 दिन,
थोड़ा थोड़ा जरूरी हो तो फोन कर लेना, नहीं तो जो उधर से फोन आएगा उसका चिंतन आपको चलेगा, आपकी एकाग्रता कम हो जाएगी, उसका इफेक्ट आपकी भट्टी पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो समय को महत्व देना है, 3 दिन को पूरा महत्व दे दो। सोच लो हमें 3 दिन बहुत अच्छी तपस्या करनी है। मैं ट्रैफिक कंट्रोल के बाद आपको कुछ तपस्या की बातें कह देता हूँ, हैं? अरे मैं 5:30 सोच रहा है तो 6:30 हुए। ओह सॉरी, ठीक है। अब सुनो, कल मैंने 5 से क्लास कराया था, मुझे ये ख्याल था आज भी 5 से ही है शायद। तो सभी एक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। बोलो, करेंगे? सहज है, क्लास सुनते हुए सवेरे उठकर घूमते फिरते, बहुत छोटा अभ्यास, सब आप परिचित हैं। खेल सारा तपस्या का है। तपस्या का अर्थ होता है बहुत ज्यादा अभ्यास करना। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है ना? बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा है, लेकिन बार बार करने से आत्मिक स्थिति बनती जाएगी। 1-2 बार किया तो उससे कुछ होगा नहीं। जितनी ज्यादा बार करेंगे आत्मिक स्वरूप बनता जाएगा, व्यर्थ से हम मुक्त होते जाएंगे। शांति, आनंद, प्रेम, शक्तियां, आत्मा के जो गुण हैं वो सारे जीवन में आते ही जाएंगे। बहुत अच्छे चिंतन की जरूरत होती है। बाबा की साकार मुरली में पीछे बहुत अच्छे अभ्यास की बात आई थी। जब ऐसे ऐसे अभ्यासों की बात आती है तो सभी इन अभ्यासों पर साथ साथ ध्यान दिया करें। बहुत सुंदर बातें साकार मुरलियों में रोज ही आती हैं। बाबा ने कहा सोते समय एक बहुत अच्छा अभ्यास किया करो। मुझे तो सोते समय वो आने लगा याद उस दिन से। मैं आत्मा 5000 साल की लंबी यात्रा तय करके आई हूँ। कभी देव स्वरूप में थी, शरीर छोड़ा लिया, छोड़ा लिया, लिया छोड़ा लिया छोड़ा, हुआ ना सबको ये। अब इस शरीर में हूँ। ये चिंतन, ये स्मृतियाँ बहुत काम आएंगी। मैं आप सभी के सामने एक दूसरा सुंदर अभ्यास रख देता हूँ। मैं 5 अभ्यास आपके सामने रख रहा हूँ। भट्टी में बहुत अच्छी तरह कर लेना और घर जाकर भी उनको करने की अच्छी प्लानिंग कर लेना। तो ऐसा ये पहला अभ्यास सोते हुए नहीं, सवेरे भी कर सकते हैं। ये शरीर कैसे मणकों की तरह हैं और मैं आत्मा धागे की तरह इसमें पिरोई हुई हूँ। देखो, एक मणका बदला, दूसरे में आ गई, दूसरा मणके से तीसरे में, तीसरे मणके से चौथे में, और अब यहाँ हूँ। तो देह से न्यारेपन की गुड फीलिंग होती रहेगी। बहुत जरूरी है हमें देह से न्यारेपन की गहरी फीलिंग। क्यों जरूरी है? क्योंकि समय थोड़ा रह गया है। पता चल रहा थोड़ा रह गया या नहीं? बोलो भाई लोग, पता चलता है थोड़ा रह गया। थोड़े का अर्थ ये नहीं कल ही कुछ हो जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ के लिए थोड़ा समय। जब संसार का खेल बिगड़ने लगेगा तब पुरुषार्थ हो नहीं पाएगा।
इसलिए सभी को एक बहुत सुंदर चीज की जरूरत है और वो है अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ाना है या नहीं? भाई लोग बताओ पहले, बढ़ाना है या नहीं? बहुत बड़ा सब्जेक्ट है प्योरिटी। अब जानते होंगे, मैं तो बहुत अच्छी तरह जानता हूं, सन्यासी भी इसमें पूरी तरह फेल हैं आजकल, पूरी तरह 99% फेल हैं सन्यासी भी। बाबा के बच्चे ही इसमें सफल हैं क्योंकि सभी को विधि मिल गई है। पवित्र कैसे बनना है उसकी विधि मिल गई। तो उसकी पहली विधि है देह से न्यारेपन की फीलिंग। तो कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएंगी। बहुत ध्यान देंगे सभी भाई बहनें। शरीरों में भी विकारों की अग्नि है जो आत्मा को, जो चित्त को शांत नहीं होने देती। जैसे जैसे देह से न्यारापन हम प्रैक्टिस में लाएंगे, कर्मेंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी, शीतल हो जाएंगी। बहुत बहुत जरूरी अभ्यास है। इसी में जो बहुत अच्छा योग करते हैं वो इस बात को बहुत सहज समझ लेंगे। आत्मा के स्वरूप को देखना है, विजुअलाइजेशन कहते हैं। बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने कभी कहा था, जब तुम्हारी साधनाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी तो मस्तक के बीच चमकती हुई लाइट दिखाई देने लगेगी। मन और बुद्धि के इस सूक्ष्म रहस्य को समझ लेंगे। जितना जितना अपने स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करेंगे, मन शांत होता जाएगा। मन को शांत करने की सबसे गहरी फिलॉसफी यही है कि बुद्धि को अपने स्वरूप पर स्थिर करने की प्रैक्टिस करें, अपने स्वरूप पर। फिर बाबा के स्वरूप पर भी सहज हो जाएगा, एक अभ्यास। दूसरा, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। बाबा की मुरलियाँ बहुत हम सुनाए हैं इस सीजन में भी। फुल स्टॉप लगाओ, सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ। बाबा ने हाथ उठवाए थे, सबने हाथ उठा दिया, फुल स्टॉप लगा देते हैं हम तो। बाबा खुश हो गए, वाह मेरे बच्चे वाह। परंतु फुल स्टॉप लगाना कितना सरल है, सहज नहीं है। जो सेकंड में फुल स्टॉप लगा लेंगे वो तो अष्टरतन बन जाएंगे, फिर विजयी रतन बन जाएंगे। आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं। 108 में भी पहली 25 आत्माएं बहुत महान हैं। और एक और रहस्य बता दूं, कोई ये सोचे हम तो लेट आए हैं, 108 की माला तो पूरी हो गई होगी, 8 की तो हो गई लेकिन 108 की नहीं अभी। बाबा ने कहा अंत तक भी कुछ सीटें खाली रखी जाती हैं। कोई भी तेज पुरुषार्थी दौड़कर बैठना चाहे तो सीट खाली है। अंत तक भी एक सीट जरूर रहेगी। कोई ये नहीं कहेगा हम तो 1 साल से आए बाबा, सीट ही नहीं है, अब क्या करें, सीट है। इसलिए आप में से अगर कोई विजय माला में आने चाहते हैं तो अभी वो खेल समाप्त नहीं हुआ है, पूरी मार्जिन है। जो भी तीव्र पुरुषार्थ करके माला का मन का बनना चाहे वो बन सकते हैं। तो सेकंड अभ्यास में बता रहा था, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। बहुत बढ़ाएंगे,
ये केवल एक संकल्प है। आत्मा तो मैं हूं ही, लेकिन मैं मालिक हूं, देह की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, उससे पहले मन बुद्धि की मालिक। अपने को ये गहरी फीलिंग देनी है, मैं मन की मालिक हूं। जितनी जितनी ये गहरी फीलिंग अपने को देंगे, हम मन के मालिक बनते जाएंगे और मन हमारे आदेश का पालन करने लगेगा। ठीक बात है ना? मन कंट्रोल में आने लगेगा। इसके लिए बहुत आवश्यक है, जो इस भट्टी में सभी को चिंतन में लाना है, कि हमने अपनी बुद्धि में क्या क्या भरा है। कहीं गंदगी तो नहीं भर ली। बाबा के शब्द, तुम्हारी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि है। स्वीकार कर लें सभी। कैसी बुद्धि है हमारी? बोलो, कैसी है? सांसारिक नहीं, तेज बुद्धि नहीं, ईश्वरीय बुद्धि। सोने का बर्तन है ये बुद्धि। अब सभी अपने को देखेंगे इस भट्टी में। मैंने अपने इस सोने के बर्तन में क्या क्या भरा है? कहीं इसको डस्टबिन तो नहीं बना दिया है? अगर किसी ने अपनी बुद्धि में बहुत सारी गंदगी भर ली होगी, योग नहीं लगेगा। इसलिए इन 3 दिनों में जो भी कर सके, बुद्धि को झाड़ू लगा देना। जरा सफाई अभियान चला था ना, इंदौर का पहला नंबर आता रहा। मैं सुना 5 साल हो गए इंदौर पहले स्थान पे है, रहा ना ऐसे। तो अब इंदौर वाले भी बुद्धि की सफाई के अभियान में पहला इनाम लेंगे। बोलो, लेंगे? थोड़ा सा कठिन काम है। झाड़ू भी सूक्ष्म है, मोटी नहीं है, बाहरी नहीं है। बुद्धि को स्वच्छ करना, तो हमें अपनी बुद्धि को ऐसा बना देना है। सुन लो कैसा। इस भट्टी में आप बहुत सारी व्यर्थ की बातों को निकाल दें अपनी बुद्धि से, और वो झाड़ू है स्वमान की प्रैक्टिस, ज्ञान का चिंतन, जिससे व्यर्थ का जो कुछ भी हमने भरा है वो आप ही साफ हो जाता है। तो अपनी बुद्धि को ऐसा बनाएंगे। मैं रुक रहा हूं, सोच समझ के सोच लो कैसा, जिसमें परम सद्गुरु वरदान भर सके, जो बहुत काम आएंगे। जिसमें सर्वशक्तिवान अपनी सारी शक्तियां भर दे। जिस बुद्धि में ज्ञान का भंडार समा जाए। बुद्धि में ही तो ज्ञान रहता है ना। ऐसी सुंदर बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि हमें अपनी बनानी है। सोच लेना, इस भट्टी में बहुत बहुत सुंदर अवसर है। 3 दिन तो हैं, पर संगम युग के महत्व को अच्छी तरह जान लेना है। कोरोना काल में बहुतों ने अनेक उल्टे सीधे अनुभव भी कर लिए, उल्टे भी, अच्छे भी, सुंदर भी, खराब भी। और बहुतों को रियलाइज हो गया कि हमने अब तक अपने अंदर क्या कमाई जमा की है। बहुतों को अनुभव हो गया हम खाली रह गए। और आगे आगे मैं बहुत पहले से ये बात समझता था और क्लासेज में मैं कहता आया। बाबा ने ये बातें इशारों में दी हुई थी कि विनाश कोई एक झटके में नहीं हो जाएगा। विनाश होगा, फिर शांति होगी।
फिर विनाश होगा, फिर शांति होगी, फिर विनाश होगा, फिर शांति होगी, फाइनल अंत में विश्व युद्ध होगा। और जब विश्व युद्ध में एटम बम छूटेंगे तो भाई लोग तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहनें भी जो पढ़ी लिखी वो जानती होंगी, जो ग्लेशियर हैं, जानते हैं ना ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़ दोनों तरफ वो फट से पिघल जाएंगे, और जब वो पिघल के उनका पानी सागर में मिलेगा तो सागर में भयंकर तूफान आ जाएंगे, धरती ऐसे ऐसे हिलने लगेगी, जो टेढ़ी है वो सीधी हो जाएगी, बहुत सारे शहर डूब जाएंगे, बहुत सारे देश जिनके चारों ओर सागर है या तीन ओर सागर है बड़ा, वो सब डूब जाएंगे। तो हमें समय की नाजुकता को ख्याल में रखते हुए अपनी गति को तेज करना है। सोच ले कौन कौन कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह आत्मदर्शन करेंगे। मैं अच्छे से अच्छा क्या कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। हर मनुष्य सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो कर सकता है ना। हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर लें, नहीं तो हाल खराब होता है। जब परिस्थितियां सामने आती हैं, जब बीमारियां मनुष्य को घेर लेती हैं, जब मानसिक रोग बढ़ने लगते हैं, बहुतों की आंख तब खुलती है। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, इसका बहुत अच्छा अभ्यास करता। तीसरा अभ्यास, मैं बाबा की कही हुई बात आपको सुना देता हूं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो इसको बहुत अच्छी तरह अभ्यास करेंगे। ओम शांति भवन में जब दादी प्रकाश मणि थी, मुरली चल रही थी, बाबा ने कहा, मुरली चलाते चलाते बीच में कहा, वतन में एक शेर इमर्ज हुआ, वो सुनाते हैं। क्या हुआ? 3 फरिश्ते प्रकट हुए, उसमें मामा थी, प्रकाश मणि दादी, और कहा ये बच्ची गुलजार। 3 प्रकट हुए। बाबा ने रंग बिरंगे हीरे हाथों में लिए, पाउडर बनाया, तीनों के ऊपर छिड़क दिया, और तीनों के जो लाइट के शरीर थे उनसे रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। क्यों बताया बाबा ने ये सीन? फिर मुरली चालू हो गई। ऐसा करना है, ये हमारा फरिश्ता स्वरूप है कि मैं चमकती आत्मा ऐसे चमकीले शरीर में विराजमान हूँ, और मेरे चारों ओर बहुत सुंदर आभा मंडल है। आभा मंडल समझती है माताएं? शक्तियों का घेरा, प्रकाश का घेरा, देवताओं के चारों ओर देखा होगा, इसको आभा मंडल, प्रभा मंडल, ओरा कहते हैं। वो हमारे चारों ओर है। चौथी बात, बाबा मेरा है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। जो भगवान है वो मेरा है। इस अपनेपन को सभी बढ़ाते चलें। बहुत माताएं ऐसी होती हैं जिनका बिल्कुल योग नहीं लगता। हम उन्हें यही सिखाते हैं, न लगाओ योग, मेरा बाबा तो करके डांस करो, करने लगती हैं, जीवन बदल जाता है। मेरा है भगवान, और जो मैं आपको कहने जा रहा हूं वो ये है, अपनों पर होता है अधिकार। बाबा के सर्व खजानों पर भी हमारा अधिकार है, और स्वयं भगवान पर भी हमारा अधिकार है। इस अधिकार को समझ लें, इसको यूज करें। गहरी बात है, मोटी नहीं है। अधिकार से उसको यूज करना। और 5वीं बात, जो वेल नोन बात है, बहुत
सबसे जानी पहचानी बात है, मैं उसको आपको याद दिला देना चाहता हूं। जब भी मुश्किलात आए, कर लो याद आगे, दिल से कहना, अब तो याद आ गई होगी, मेरे बाबा, भूल गए, सब बहनें भूल गई, मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। हाथ जोड़ के नहीं, बाबा आ जाओ ना, अधिकार से। मुझे बाबा का फेस और बाबा के शब्द याद रहते हैं। ओम शांति बोल में कहे थे पहले, जब भी मुश्किलात आए कहना, मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। तो बोलो भाई लोग, बोलो, बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। नोट कर लेना इस बात को, बुद्धि में भी रोज एक अनुभव करना, एक कम से कम बातें रोज जीवन में आती हैं। बाबा को बुला लेना, आ जाओ मदद कर दो, देखो बाबा क्या करता है, करेगा या नहीं। सभी अपने जीवन की यात्रा को इससे बहुत सरल बना सकते हैं। भगवान साथी है, वो साथ दे रहा है, हम अकेले क्यों चलें। इस माया के युद्ध में, समस्याओं की उलझनों में हम अकेले क्यों चलें। जब भगवान साथ दे रहा है तो उसकी मदद क्यों न लें। तो याद रखना बाबा की बात, बच्चे 1000 भुजा वाले के पास नहीं आते, 2 भुजा वालों के पास जाते हैं। इसको भी याद कर लेना। हम सब ये गलती करते हैं, मैं भी कर देता हूं कभी कभी। सब याद करना, 1000 भुजा वाला जब मदद देने को तैयार है तो उसकी मदद पूरी तरह ले लें। तो सभी इस भट्टी में बहुत अच्छा चिंतन करना। मैं लास्ट संकल्प दे रहा हूं, जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, ये उनके लिए है, बहुतों की तो समझ में नहीं आएगा। मैं विनाश काल में क्या पार्ट बजाना चाहूंगी। चित्र बनाना, क्या पार्ट बजाना चाहूंगा मैं। चारों ओर हाहाकार होगा, प्रकृति तूफान करेगी। बाबा ने कह दिया है, उस दिन की कल्पना करो जब प्रकृति के 5 तत्व एक साथ वार करेंगे, तब मेरा क्या पार्ट होगा। उसे परेशान होने का नहीं, वाइब्रेशंस फैलाकर प्रकृति को शांत करने का, दुखी आत्माओं को वाइब्रेशंस देकर सुखी करने का, तड़फती आत्माओं को चैन देने का, जलती हुई आत्माओं को शीतल करने का। अपना अपना पार्ट तय कर लो और आगे बढ़ना, उस अनुसार पुरुषार्थ करना। तो एक सहज और सुंदर प्लानिंग यहाँ बना के जाना और भट्टी का संपूर्ण आनंद लेना। ओम शांति।
सा महके ये जीवन हमारा, कर्मों में देखे तुझको ये जग सारा। मधुबन सा महके ये जीवन हमारा, कर्मों में देखे तुझको ये जग सारा, तुझको ये जग सारा। तेरी प्यारी पलकों में हर पल ही पल्ला, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। आँखों में हरदम तू ही तू छाया, तेरे प्यार का जब से दिल पे है साया। आँखों में हरदम तू ही तू है छाया, तेरे प्यार का जब से दिल पे है साया, दिल पे है साया। बाबा ही बाबा जुबां का भी है